नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो आज हम बात करेंगे भीष्म के बारे में। भीष्म कौन और भीष्म ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उनका नाम भीष्म पड़ा। उन्होंने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा यानी ऐसी कौन सी कसम खाई थी जिसके बाद राजा देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो एक बार की बात है, राजा शांतनु और उनके पुत्र देवव्रत शिकार खेलने के लिए निकले। जब वो शिकार खेल रहे थे तब वो अपने शिकार यानी हिरन का पीछा करते करते राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे तट तक पहुँचे। यमुना नदी पहुँचने के बाद जब वो शिकार कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पे एक स्त्री दिखी। तब महाराज शांतनु यमुना तट के किनारे पहुँचे और उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप यहाँ पर कैसे बैठी हुई हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं दाशराज पुत्री सत्यवती हूँ और यहाँ पे मैं यात्रियों को यमुना नदी पार कराती हूँ अपने नाव पे। तो राजा ने कहा, क्या तुम मुझे अपनी नाव पे यमुना तट को पार नहीं करवाओगी। तो सत्यवती ने कहा कि आप दिखने में तो महाराज हैं, कृपया मुझे अपना परिचय बताइए। तब महाराज ने बताया कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट शांतनु हूँ। फिर सत्यवती ने कहा कि आइए महाराज, मैं आपको यमुना तट पार करा देती हूँ। फिर जब वो यमुना तट पार कर रही थी तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आप यमुना तट तक कैसे पहुँचे। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ शिकार खेल रहा था। फिर मुझे लगा कि आप यहाँ अकेले बैठी हुई हैं, तो मैंने पूछा कि आप यहाँ पर कैसे हैं। तब मुझे मालूम पड़ा कि आप नाव में यमुना नदी को पार करवाती हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं यमुना नदी को पार करके देखता हूँ आज नाव। फिर जब वो नाव में राजा को पार करवा रही थी तो राजा ने अपने शादी का प्रस्ताव रखा कि हे सत्यवती, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती ने कहा कि राजन, विवाह का प्रस्ताव आप मुझसे नहीं मेरे पिताश्री से रखिए। अगर वो कहेंगे तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊँगी। जैसी मेरे पिता की आज्ञा हो मैं वैसा ही आगे कार्य करूँगी। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पिता से बात करूँगा हमारे विवाह के संबंध में। कुछ दिन बाद राजा शांतनु सत्यवती के घर पहुँचे। वहाँ उनके पिताजी विश्राम कर रहे थे। राजा को आते देख पिताजी अपने द्वार पहुँचे यानी अपने घर के दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने बोला कि हे राजन, आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा उनके घर जाने के बाद अपना परिचय देते हैं कि मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। फिर उनके पिता बोले कि हे राजा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए क्या आज्ञा है आपकी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर राजा बोले कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो देंगे। फिर देशराज बोले कि हे राजा, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए क्या है। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे मैं अपने राजा की सेवा कर सकूँ। राजा बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर देशराज बोलते हैं, एक राजा को मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, फिर भी हे राजन बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। फिर राजा कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। तो देशराज बोले कि हे राजा, आपसे विवाह करके मेरी पुत्री के तो भाग्य खुल जाएंगे, पर विवाह से पहले मेरी एक शर्त है, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा बोलते हैं, विवाह के लिए एक शर्त और एक वचन, ये क्या कह रहे हो आप। फिर दाशराज बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो वचन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो राजा बोलते हैं, अच्छा बताइए कि आपको क्या वचन चाहिए। तो दाशराज बोलते हैं कि हे राजन, मेरी पुत्री के भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है, इसीलिए आप मेरी कुटिया तक पधारे हैं। अगर आप यहाँ नहीं होते तो हो सकता है कोई और राजा मेरी पुत्री का हाथ मांगने यहाँ आया होता। ये तो भाग्य की बात। तो मेरी इच्छा ये है, ये मैं वचन चाहता हूँ आपसे कि आप सत्यवती और आपके पुत्र को ही युवराज घोषित करें, उसे आने वाला अगला राजा बनाएं। तो राजा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने पुत्र को यानी देवव्रत को राजा बनाने का वचन दे चुका हूँ। तो पिता दाशराज कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ये वचन मुझे नहीं देना चाहते हैं तो कोई और राजा मेरे पुत्र से विवाह कर लेगा और इसमें मुझे बहुत सुख मिलेगा कि मेरी पुत्री की भाग रेखा ने अपना काम कर दिया और वो किसी अन्य राज्य की पटरानी बनी है। फिर राजा वहाँ से अपने रथ पे बैठ के चले जाते हैं।
फिर राजा वहाँ से अपने निकलने के बाद अपनी छावनी में पहुँचते हैं। वहाँ उनके पुत्र देवव्रत उनको देख के बाद बड़े ही परेशान होते हैं कि मेरे पिता कहाँ चले गए थे और इतने देर बाद कहाँ से आ रहे हैं। राजा से पूछने के बाद राजा उन्हें कोई उत्तर नहीं देते और अपने पुत्र देवव्रत को बोलते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन देवव्रत चिंतित होते हैं कि मेरे पिता के चेहरे पे इतनी परेशानी किस बात की है। फिर देवव्रत अपने पिता के सारथी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे सारथी, आप मेरे पिताजी को कहाँ लेके गए थे और मेरे पिता इतने चिंतित क्यों हैं। तो उनके सारथी बताते हैं कि आपके पिता दाशराज के पास उनकी पुत्री का हाथ मांगने गए थे। फिर देवव्रत बोलते हैं फिर क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि दाशराज ने अपनी पुत्री का हाथ देने से आपके पिता को मना कर दिया है। फिर देवव्रत बोलते हैं कि ठीक है, मैं वहाँ जाके बात करता हूँ और अपने पिता के लिए मैं माता सत्यवती का हाथ उनके पिता से मांगता हूँ। जब राजा देवव्रत अपने पिता के लिए माता सत्यवती का हाथ मांगने दाशराज के पास पहुँचे तो दाशराज से मिलने के बाद उन्हें सारी घटना का विवरण हुआ। उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी ने दाशराज से यहाँ पे आके क्या वार्तालाप किया था और दाशराज की क्या शर्त। फिर देवव्रत ने वहाँ पे एक सौगंध ली। वो सौगंध ये कि मेरे पिता ने आने वाला राजा मुझे बनाने के लिए मुझे युवराज घोषित कर चुका है, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मुझे युवराज बनना है कि नहीं बनना। तो हे दशरथ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे पिता और माता सत्यवती का जो भी पुत्र होगा मैं उसे ही राजा बनाऊंगा। तब देशराज बोलते हैं कि आपका वचन तो माननीय है, लेकिन आपके पुत्रों ने अगर आगे आकर ये कहा कि नहीं, मेरे पिता बड़े हैं और मेरे पिता बड़े होने के कारण हमारा उस राज्य पे हक है, तब मैं क्या करूँगा। तब भीष्म पितामह उनकी ये बात सुन के एक सौगंध लेते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपके मन में ये शंका है तो मैं आज कसम खाता हूँ कि मैं ना ही विवाह करूँगा और ना ही मेरे बच्चे आने वाले राज्य के राजा बनेंगे। अगर मैं विवाह ही नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे किस प्रकार राजा बन सकते हैं। आज मैं कसम खाता हूँ अपने पिता के लिए कि मैं नहीं शादी करूँगा और ना ही मैं बच्चे करूँगा। तो जब राजा देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेते हैं तो आकाश में बहुत सारे देवी देवता उन पे फूलों के बरसात कर देते हैं और इस प्रतिज्ञा को सुनने के बाद दाशराज अपनी पुत्री सत्यवती को राजा के पास उनके शिविर में भेज देते हैं। जब राजा वहाँ पे देवव्रत के साथ सत्यवती को देखते हैं तो राजा पूछते हैं कि देवव्रत, तुम सत्यवती को यहाँ किस प्रकार ले आए। उनके पिताजी ने तो विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, वो विवाह के लिए राजी हुए ही नहीं थे, तो किस प्रकार सत्यवती मेरे शिविर में आ गई। तब सत्यवती राजा को बताती हैं कि जब देवव्रत मेरी कुटिया में आए थे तो उन्होंने मेरे पिता को एक वचन दिया और वचन ये था कि देवव्रत अविवाहित होकर हमारे राज्य की और हमारे पुत्रों की रक्षा करेंगे और कभी विवाह ना कर हमारे राज्य को एक अच्छा राज्य बनाएंगे। सत्यवती की ये बात सुन के राजा शांतनु बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ में आता है कि जो भी देवव्रत ने किया वो अपने पिता मोह के चक्कर में किया। वो चाहते थे कि मैं यानी शांतनु सुख से रह सकूं, मेरा राज्य सुखी हो सके। इसी वजह से देवव्रत ने ये कसम खाई। तो इस बात को सोच के राजा शांतनु देवव्रत को एक नाम देते हैं और उन्हें एक आशीर्वाद देते हैं कि हे देवव्रत, इतनी भीषण प्रतिज्ञा तुमने ली है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म कहलाएगा और तुम आजीवन अमर रहोगे। मतलब जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक यमराज तुम्हारे प्राण नहीं ले सकते। तुम्हारी इच्छा से ही तुम जियोगे और तुम्हारी इच्छा से ही तुम मरोगे। ये मेरा वचन है, ये मेरी आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तो इस तरह से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा और इसी प्रतिज्ञा के कारण वो अमर हुए। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है श्री ग्रंथ सागर। जय श्री कृष्ण।